क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था कल के लेक्चर में। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 4a एक्स प्लस 4a एक्स प्लस 5a एक्स प्लस 6 जीरो के बराबर लाना है। अगर दिमाग लगाइए, अगर इसमें से इसको घटा दे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2a में गया a, 3a में 2a गया a, 5a में 4a गया a, इसमें से इसको घटा दे, देखो 3a में 2a गया a, x तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4a में 3a गया a, 6a में 5a गया a। हाँ, हो सकता है C1 में C2, C2 में C3 भी घटा दोगे तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, C2 की जगह C2 माइनस C1 और C3 की जगह C3 माइनस C2। यहां आपका आ जाएगा x प्लस ए, यहां x प्लस 2a, यहां x प्लस 4a। यहां देखिए इसमें इसको घटाएंगे, x कैंसिल, 2a में गया a, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। अब देखिए C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया, जो C2 में है वही C3 में भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि C2 और C3 क्या है, सरसम है, आइडेंटिकल है। कर डालिए सामने है, आपको 0 लाना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हर बच्चा गंभीरता समझेगा। यहां देखिए सूत्र लगाएंगे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र सबको आता है, यहां देखिए सूत्र लगेगा साइन ए प्लस बी का। देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ठीक, यहां सेम है, साइन बीटा हो गया, कॉस बीटा, सूत्र लगाएंगे साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। यहां साइन गामा कॉस गामा, यहां सूत्र लगाएंगे, अब आपने एक सारणी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयव का योगफल है, तो सारणी को उसी कोट की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हो। यहां C3 देखिए 2 अवयवों का योग है, देख रहे हो, तो 2 अवयवों का योग है, तो इसको आप अलग 2 पार्ट में कर सकते हो, बाकी ये तो दोनों में रहेगा, यही 2 पार्ट में हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी कर चुके हो आप लोग। साइन अल्फा ये तो रहेगा ही, साइन बीटा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो स्थिर रहेंगे। अब यहां देखिए पहला वाला पार्ट ले लेंगे, तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा साइन बीटा कॉस डेल्टा साइन गामा कॉस डेल्टा। जो दूसरी साइड होगी, ये दोनों तो कांस्टेंट दोनों में रहेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा। अब एक दूसरा पार्ट देखिए, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा अब यहां देखिए ये चीज कॉमन है, ये चीज देखिए कॉमन है, और यहां देखिए साइन डेल्टा कॉमन, कॉस डेल्टा कॉमन है, तो बचेगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये कॉमन बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए ये चीज कॉमन हो गई, इसको बाहर निकाल दिए, देख रहे हो C3 में कॉमन है तो उसको बाहर ले लीजिए।
यहां भी देखिए साइन डेल्टा C3 में कॉमन है, जिसको बाहर ले लीजिए। क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस बीटा। अब देखिए जब दो पार्ट में किए उसके बाद आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल है। C1 और C3 देखिए सर्वसम है, देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा से। यहां भी देखिए C2 और C3 आइडेंटिकल है। यहां कौन आइडेंटिकल है? C1 और C3 सेम है, देख लो। और यहां C2 और C3 सेम है, तो आइडेंटिकल है तो मान हो जाएगा 0, और वहां भी 0, तो टोटल हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। प्रूव करना है आपको ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस। अब आपने जो पढ़ा है प्रगुण इसका, उसके आधार पर आप जितनी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी के आधार में आपको इसको करना है। अब जैसे आपको सबसे पहले सारणी में यही देखना चाहिए क्या किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन है। यहां देखिए C1 में ए कॉमन है, C2 में बी कॉमन है, C3 में सी कॉमन है। देख रहे हो? C1 में देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। तो C1 से C2 से B और C3 से C उभय निष्ठ लेने पर तो बाहर आएगा ए बी सी। बचेगा क्या? ए कॉमन ले लिए तो 1 ए स्क्वायर, यहां बी कॉमन ले लिए तो 1 बी स्क्वायर, यहां सी कॉमन 1 सी स्क्वायर। C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी उभय निष्ठ ले लिए तो 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अब 1 मिल गया, आपके दिमाग में तुरंत आया कि भाई 1 है तो C1 में C2 और C2 में C3 घटा दे, 2 0 हो जाएगा। C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3। ए बी सी बाहर। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 में 1 जाएगा 0, ए में बी गया ए ऋण बी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, 1 में 1 गया 0, बी में सी गया बी माइनस सी, बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अगले स्टेप में ए बी सी 0 0 1, ए ऋण बी ऋण सी। अब यहां गुणनखंड कर लेंगे, ए ऋण बी ए प्लस बी ऋण सी बी प्लस सी। अब देखिए C1 में देखिए ए ऋण बी उभयनिष्ठ है, क्योंकि 0 को तो हम 0 इंटू ए ऋण बी लिख ही सकते हैं। तो 0 में तो 0 इंटू ए ऋण बी है तो ए ऋण बी है, यहां भी ए ऋण बी है, यहां भी ए ऋण बी है, और C2 में बी ऋण सी उभयनिष्ठ है। तो C1 से ए ऋण बी और C2 से बी ऋण सी उभयनिष्ठ लेने पर क्या आएगा? ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी। तो बचेगा क्या? देखिए बचेगा क्या? यहां 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। पहले देखिए ए बी सी कॉमन लिए तो ए बी सी हो गया 1 1 1। अब C1 में C2 में C3 घटा दिए, 1 माइनस 1 0 ए ऋण बी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, इधर भी घटा दिए 1 माइनस 1 0 बी ऋण सी बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर। अब हमने ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का गुणनखंड किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इधर बी माइनस सी बी प्लस सी। ए माइनस बी उभयनिष्ठ है बाहर, बी माइनस सी उभयनिष्ठ है बाहर। अब आप क्या करेंगे? देखिए R1 में देखिए यहां देखिए 0 है, तो अब R1 के सापेक्ष आप विस्तार करेंगे। देख लीजिए 0 0 है, किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे? R1 के। ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट जो है इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? तो मिलेगा आपका 1 1 ए प्लस बी प्लस सी। हो जाएगा ए बी सी
ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो हो जाएगा बी प्लस सी ऋण ए ऋण बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए बी सी, ए ऋण बी, बी ऋण सी, सी ऋण। आपका सवाल हो गया। यहां देखिए ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब आपके दिमाग में क्या आ सकता है? देखिए एक दिमाग में आप तो आएगा, कॉमन नहीं है, C1 में C2, C2 में C3 घटा दीजिए। आपके दिमाग में भी आ सकता है कि R1 में R3 ऐड कर दें तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में हो सकता है कि R1 में R3 ऐड कर दें, देखिए A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस, तो क्या होगा? देखो A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या करना है, तो हमको A प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो R1 की जगह हम लिख देंगे R1 प्लस R3, A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, यानी A प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस। और ए प्लस बी प्लस सी, अब देखिए कॉमन लेने से बहुत प्रॉफिट हो, तुरंत देखिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। 1 1 1 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब समझ सकते हो क्या करेंगे? C1 में C2 और C2 में C3 घटा देंगे। 1 1 1 आ गया, तो देखिए C1 गिव C1 माइनस C2 और C2 की जगह क्या लिखेंगे? C2 माइनस C3, A प्लस बी प्लस सी। 1 में 1 गया 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी प्लस सी में सी प्लस ए गया, सी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए। 1 में 1 गया 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां सी प्लस ए में गया सी माइनस बी, 1 सी स्क्वायर ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 0 1, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी माइनस। यहां देखिए बी माइनस ए में ऋण कॉमन लेंगे, ए ऋण बी, सी ऋण बी से ऋण कॉमन लेंगे, बी माइनस, यहां ए प्लस बी। अब क्या करेंगे? C1 में देखिए ए ऋण बी कॉमन है, देखो 0 में तो 0 इंटू ए ऋण बी है ही, इसीलिए यहां ऋण कॉमन ले लिए, जिससे पलट जाए बी ऋण ए ऋण बी हो जाए। यहां भी तो C1 में ए ऋण बी और C2 में बी ऋण सी कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए ऋण बी और बी ऋण सी उभयनिष्ठ, C1 से ए ऋण बी और C2 से बी ऋण सी उभयनिष्ठ ले लिए। अब बचेगा क्या? 0 0 1, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर, यहां ऋण 1 ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। देखो 0 0 R1 में, तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो इससे गुजर रो ए, देखिए ये चीज छोड़ देंगे, देखो 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये चीज और ये चीज छोड़ देंगे, तो मिलेगा क्या आपको? ए प्लस बी प्लस सी, ए ऋण बी, बी ऋण सी, यहां होगा ऋण ए ऋण बी प्लस हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, यहां गुणा करेंगे ऋण ए ऋण बी और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो गया, आपको आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ए बी प्लस सी ए स्क्वायर, बी सी प्लस ए बी स्क्वायर, सी ए प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब देखिए इसका हम प्रूफ आपको करना है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। तो क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा हमको पहला स्टेप करना क्या।
देखिए C1 में C2 अगर ऐड कर दें तो A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। आप ये भी कह सकते हैं सर C2 की जगह C2 प्लस C1 लिख दीजिए तो भी ठीक है, ये आपके ऊपर है, कर दीजिए। C2 की जगह C2 प्लस C1 करेंगे तो भी है, और या C1 की जगह C1 प्लस C2 करेंगे। बस C2 में जब 1 1 1 होगा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा चिन्ह का, तो चलिए हम चेंज करके आपको यही कराते हैं, C2 की जगह C2 प्लस C1 कर देते हैं। तो C2 की जगह C2 प्लस C1 करेंगे तो C1 तो ऐसे ही रहेगा। अब B प्लस C प्लस ए यानी A प्लस बी प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब C2 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। जब बाहर आएगा तो बचेगा क्या, ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 1 1 1 दिखा तो आप क्या करेंगे, अब R1 में R2, R2 में R3 घटाएंगे। 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 गया 0, तो R1 की जगह हम लिखेंगे R1 माइनस R2 और R2 की जगह लिखेंगे R2 माइनस R3। अब इससे देखिए क्या फायदा होगा, मैंने कहा कोई भी प्रॉपर्टी लगे उसका फायदा होना चाहिए कुछ। देखिए ए में बी गया ए माइनस बी, 1 में 1 गया 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर को लिख देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो R1 में ऋण बी कॉमन हो जाएगा। यहां बी माइनस सी बी प्लस सी लिखेंगे तो बी माइनस सी R2 में हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी 0, ए माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी 0, बी माइनस सी बी प्लस सी और C1 सी स्क्वायर। ए ऋण बी कॉमन ले सकते, देखो ए ऋण बी और R2 से बी ऋण सी, ए ऋण बी बी ऋण सी कॉमन ले लिए, R1 से ऋण बी और R2 से बी ऋण सी उभयनिष्ठ ले लिए, तो बचा क्या देखिए, बचा 1 0 ए प्लस बी, यहां बचा 1 0 बी प्लस सी, यहां C1 सी। अब देखिए मैंने कहा कि इसका जो प्रसार है आप 6 प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए C2 के सापेक्ष करेंगे, यहां देखो 0 0 है तो 0 0 है तो इसी के सापेक्ष करेंगे, तो यहां चिन्ह माइनस होगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस बाहर निकल आएगा। अब 1 से गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, मिलेगा क्या 1a प्लस बी 1b प्लस सी, क्योंकि 0 का तो 0 हो जाएगा, चिन्ह देखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। वैसे भी ये देखिए ये तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, 3 2 5 माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए ऋण बी बी ऋण सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। बच्चों वही काम जो आप इसके पहले किए, आपको C2 की जगह C2 प्लस C1 लिखना है, तो x y z, यहां x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे C2 से x प्लस वाई प्लस जेड, तो बचेगा x वाई जेड 1 1 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 1 1 देखिए तो R1 में R2 R2 में R3 घटा देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, R1 की जगह लिखेंगे R1 माइनस R2,
और R2 की जगह R2 माइनस एक्स ऋण वाई 0 एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, वाई ऋण जेड 0 वाई स्क्वायर ऋण जेड स्क्वायर, जेड 1 जेड स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ऋण वाई 0 एक्स ऋण वाई एक्स ऋण वाई, वाई ऋण जेड 0 वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड 1 जेड स्क्वायर। अब R1 से एक्स ऋण वाई और R2 से वाई ऋण जेड कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 0 एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ हो जाएगा 1 0 वाई प्लस जेड, जेड 1 जेड स्क्वायर। अब देखिए C2 में 0 है, देखिए C2 के सापेक्ष करेंगे चिन्ह, देखिए ऋण धन ऋण आएगा तो ऋण बाहर हो जाएगा, ऋण एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड। अब एक से जो एक है इससे गुजरने वाले रो और कॉलम छोड़ देंगे, मिलेगा 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, आपका हो गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड, हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई से वाई कैंसिल, आपका आंसर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड जेड।